हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेलकम साइंस ऑफ चाक्षु के अंदर। देखिए दोस्तों, कल लगातार 2 दिन से क्लासें नहीं आ रही थी, उसका कुछ रीज़न है, इसकी वजह से नहीं आ रही थी। लेकिन अब आपको जो क्लासें हैं वो लगातार मिलती रहेगी। तो हम बात कर रहे थे ब्लड की, और ब्लड के अंदर हम बात कर रहे थे आरबीसी की। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाओं की हम बात कर रहे थे। तो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें जान ली थी, जैसे कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 100 से 120 दिन होता है। उसी प्रकार से आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, तो मेल में कितनी होती है, 5 से 5.5, और उसी प्रकार से फीमेल में 4 से 4.5 होती है। उसी प्रकार से देखें तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है। लेकिन ऊँट, लामा, जिराफ की आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। और प्लांट में भी लगभग सभी सेल्स में आरबीसी के जो है सभी सेल्स की आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है, जो फ्लोएम टिश्यू है। और फ्लोएम टिश्यू किसका समूह होता है, बताओ? उत्तकों का समूह। उत्तक जो है वो किसका समूह होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। और ये किस कोशिकाओं का समूह है फ्लोएम टिश्यू, तो ये चालनी नली का सिव सेल्स की का समूह होता है। तो सिव सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसी प्रकार से आगे बात करें तो आरबीसी का जो है, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है, जो डेथ है, वो कहाँ पर होती है, तो स्प्लीन एंड लीवर में होती है। लीवर में इनका ब्रेकडाउन कम होता है, और स्प्लीन में बात करें प्लिया के अंदर तो इनका ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है। ब्रेकडाउन ज़्यादा होने के कारण स्प्लीन या प्लीहा को ही क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। और स्प्लीन के अंदर ही क्या होता है, स्प्लीन के अंदर ही क्या होता है, इनका रीजनरेशन भी होता है। रीजनरेशन का मतलब पुनर्निर्माण भी होता है। किसके अंदर, प्लीहा के अंदर। इसी कारण प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, प्लीहा को ही कहा जाता है आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आरबीसी से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट, जैसे कि आरबीसी जो है प्रकृति के अंदर या वर्ल्ड में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है एक एम्फ्यूमा या उभयचर है, जिसका नाम है एम्फ्यूमा। तो लिखे आप आरबीसी। और आरबीसी के बारे में हम कुछ बात कर रहे थे, लाल रुधिर कणिका, ये लाल रुधिर कणिकाएं। तो देखिए कुछ अन्य फैक्ट, जैसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, एम्फ्यूमा की। एम्फ्यूमा। और एम्फ्यूमा क्या है, एम्फ्यूमा क्या है, एक उभयचर है। क्या है, उभयचर। उभयचर क्या होता है, जो जल और थल या जल और स्थल दोनों में क्या क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। एम्फोटेरिक है ये एम्फ्यूमा। और एम्फ्यूमा की जो आरबीसी होती है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, एम्फ्यूमा उभयचर की। दूसरा बात करें मैमल्स या स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो बात करेंगे एलिफेंट की। और एलिफेंट को तो आप लगभग सभी जानते होंगे, क्या, हाथी। इसी प्रकार से देखें कि वर्ल्ड में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो वर्ल्ड में सबसे छोटी जो आरबीसी होती है, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे छोटी आरबीसी होती है किसकी, मस्क डियर। किसकी, मस्क डियर की या कस्तूरी हिरण की। किसकी, कस्तूरी हिरण की जो आरबीसी होती है वो क्या होती है, वर्ल्ड में सबसे छोटी आरबीसी होती है। अब आगे देखें यदि, तो देखिए यदि आरबीसी में यदि
आरबीसी में क्या हो जाए, एचबी की कमी हो जाए, एचबी की कमी हो जाए, तो क्या ऑक्सीजन की कमी होगी या नहीं होगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाएगी तो क्या होगा, श्वसन में क्या हो जाएगी, श्वसन में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। श्वसन क्या नहीं आएगा, आसानी से श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी, और आसानी से श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी, इसे क्या कहा जाता है, एनोक्सीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोक्सीमिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एनोक्सीमिया कहा जाता है, एनोक्सीमिया कहा जाता है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं और कुछ फैक्ट्स आरबीसी के बारे में, जैसे आरबीसी का सामान्य दर से कम हो जाना। आरबीसी का सामान्य दर से कम हो जाना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। तो आरबीसी का सामान्य दर से कम हो जाना, कम हो जाना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए, महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है, एक तो गर्भावस्था, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी एवं मासिक धर्म या मासिक चक्र, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या होता है, आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है, पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है। पॉलीसाइथेमिया या पॉलीसाइफोनिया कहा जाता है। अब देखिए, यदि अब आरबीसी के कुछ गुण पाए जाते हैं आरबीसी में, जैसे आरबीसी, एक आरबीसी दूसरी आरबीसी के ऊपर स्थित होकर एक स्तंभ नुमा संरचना बना लेती है। आरबीसी का ये गुण, आरबीसी का यह गुण क्या कहलाता है बताओ? तो आरबीसी का ये गुण क्या कहलाता है? रूलेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रूलेक्स कहलाता है। आरबीसी का ये गुण क्या कहलाता है? रूलेक्स कहलाता है। देखो, एक आरबीसी, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक आरबीसी है, तो एक आरबीसी इसके ऊपर बैठ जाएगी, फिर एक आरबीसी इसके ऊपर बैठ जाएगी, फिर आरबीसी एक, तो ये क्या स्तंभ नुमा संरचना हुई या नहीं हुई? तो ये स्तंभ नुमा संरचना ये क्या कहलाती है? ये रूलेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है?
रुलेक्स कहलाती है ये। आरबीसी का ये गुण क्या कहलाता है? रुलेक्स कहलाता है। और आगे अब देखिए आगे कि देखिए आरबीसी के गुण। तो अब देखिए आप आरबीसी के गुण, तो आरबीसी के गुण देखिए। पहला, जैसे गैसेज का क्या करना, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन, या गैसों का क्या करना, गैसों का परिवहन करना। दूसरा, ब्लड की जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को क्या करना, नियंत्रित करना या उसको नियमित बनाए रखना। विस्कोसिटी मतलब होता है श्यानता, और श्यानता होता है किसी द्रव के पतला या गाढ़ा होने का गुण। जैसे शहद और जल है, तो शहद क्या है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसकी श्यानता क्या है, ज़्यादा है। जल की जो है श्यानता कम है, इस कारण से वो बहकर ज़्यादा दूरी तय करेगा, और शहद की श्यानता कम होने के कारण वो कम दूरी तय करेगा। तो श्यानता क्या होती है, द्रव के बहने का गुण। तो श्यानता किसकी, रक्त की को बनाए रखना। इसी प्रकार से देखिए नोट लगा के कुछ पॉइंट है, जैसे बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से क्या होता है, सोने से मृत्यु हो जाती है। तो क्यों होती है, देखिए बंद कमरा है, और बंद कमरे में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन तो प्रॉपर है, लेकिन क्या यहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर आ पाएगी, बंद कमरे में नहीं आ पाएगी। तो बंद कमरे में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा नहीं होने के कारण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, CO बन जाती है, और इसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही सुसाइड गैस या आत्महत्या गैस भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या गैस या सुसाइड गैस भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सोल्यूबिलिटी है, इसकी जो घुलनशीलता है, किसमें, ब्लड में, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है किसमें, ब्लड में, O2 की तुलना में क्या होती है, 100 गुना अधिक होती है, 100 गुना अधिक होती है। कितनी गुना, 100 गुना अधिक होती है। इस कारण से क्या होता है, तो बताइए, ये इस तरह से ब्लड में चिपक जाएगी कि यह ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ग्लूकोज का क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होगा, किसका, ग्लूकोज का। अगर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो क्या एनर्जी मिल पाएगी, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जी या ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। और एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगी, सेल्स की डेथ हो जाएगी, और सेल्स की डेथ हो गई तो मतलब क्या होगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो देखिए
आज के लिए बस इतना ही। आगे एक दो पॉइंट के बारे में और बात करनी है आरबीसी के में, तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे कि कल हम बात करेंगे हिल्स एरिया, पहाड़ी सेक्टर में आरबीसी क्या होती है, क्या होती है, आरबीसी बढ़ जाती है कितनी, 8 से 10%। और सोते समय जैसे आरबीसी घट जाती है, कितनी परसेंट घट जाती है, 2 से 5%। तो उसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।